हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है हमारा चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक इसको शॉर्टकट में एपी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी पूरी तरह से डिफाइंड डिस्क्रिप्शन एंड फॉर्मूला वगैरह सारा बता चुके हैं। और एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को भी हम सॉल्व कर चुके हैं। और आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें सॉल्व करना, आप लोगों से आग्रह है कि मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 4 को जब बनाना है तो इसमें देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर, एक सीरीज ऑफ नंबर दिया हुआ है, बहुत सारा दिया हुआ है, उसमें से पूछा जा रहा है कि कौन कौन एपी में है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इसी में है, इफ दे फॉर्म एपी, अगर वो एपी फॉर्म करता है मतलब एपी में है, तो कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 नेक्स्ट टर्म निकालना है। ठीक है, मतलब बहुत सारा एपी दिया, सीक्वेंस दिया हुआ है, उसमें कौन कौन एपी में है ये देखना है। अगर जो एपी में है तो उसकी कॉमन डिफरेंस भी निकालना है और उसके बाद का 3 गो टर्म भी निकालना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 1, राइट, 2, 4, 8, 16, ये सीक्वेंस है। ठीक है, अब इसको एपी में है कि नहीं है देखने के लिए एपी का डिफाइन क्या है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज सेम होना चाहिए। किसी भी दो टर्म के बीच का जो डिफरेंसेस है वो सेम होना चाहिए कॉन्सिक्यूटिव। तो चेक करेंगे कैसे, सेकंड से फर्स्ट को माइनस किए हमारा 2 आया, थर्ड से सेकंड को माइनस करेंगे हमारा आया 4, फोर्थ को थर्ड से माइनस किए, हालांकि माइनस करने का जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि 2 में ही पता चल गया कि दोनों के बीच का डिफरेंसेस अलग हो गया। और जब एपी के बीच में, जब टर्म के बीच में डिफरेंसेस अगर अलग अलग है तो ये एपी फॉर्म नहीं करता है। दिस इज नॉट इन ए। दूसरा, अब जब एपी में नहीं होगा तो प्रॉब्लम यहीं पर खत्म, इसको नहीं बनाना है, सॉल्यूशन कंप्लीट। अब यहाँ पर क्या है, 2 5/2, 3 7/2। यहाँ पर हमारे पास क्या है सब, फिर इसको एपी में है कि नहीं है चेक करना है। तो डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म निकालेंगे, सेकंड से फर्स्ट माइनस करते हैं। यहाँ पर तो फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन की तरह सॉल्व करेंगे। एलसीएम क्या आएगा 2, इसके नीचे 1, 2 डिवाइड होके कट गया 5, 1 से डिवाइड करेंगे 2, 2 into 2 4, डिफरेंसेस क्या आ गया 2, 1/2 आ गया। थर्ड से सेकंड एलसीएम, एलसीएम इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। दैट मीन्स क्या होता है, ये एलसीएम जो है तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 2 into 3 6, डिवाइड होके कट गया 1 आया, 1 into 5 माइनस होके 1/2। अभी तो दोनों के बीच का डिफरेंस सेम आया है। एक और चेक कर लेते हैं, 7/2 माइनस 3, जस्ट प्रीवियस वाले से, किसी भी टर्म को जस्ट प्रीवियस वाले से माइनस करेंगे और उसके बाद जो डिफरेंस आएगा उसको चेक करेंगे। तो चलिए हम पर एलसीएम 2 डिवाइड हो गया कट गया 7, 2 3 जा 6,
अब यहाँ पर तो ये डिफरेंस सेम है, ठीक है, तो देयरफॉर दिस इज इन एपी, ये एपी में है। अब एपी में है, दो काम और करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है एंड नेक्स्ट थ्री टर्म निकालना है। 1 2 3 4 हो गया है, 5th टर्म 6th टर्म 7th टर्म निकालना है। सबसे पहले जो बोला गया कि कॉमन डिफरेंस निकाला जाए, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, हम तो अभी निकाले कि तीनों के बीच में डिफरेंसेस आ गया है, 3 कॉमन डिफरेंस निकाले हैं, तो यहाँ पर 1/2 आया है, दोबारा निकालने का कोई जरूरत नहीं है, 1/2। नेक्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में ही पढ़े हैं कि नेक्स्ट टर्म कैसे निकाला जाता है। तो लास्ट में जो टर्म आया है उसमें हम डी को जोड़ते जाएंगे। 1 2 3 4 हो गया है। 5th टर्म, लास्ट टर्म हमारा 7/2 और ये 1/2 जोड़ दिया, ठीक है, ये आ गया 2, 2 डिवाइड होके कट गया 7, 2 डिवाइड होके कट गया 1। नेक्स्ट 6th टर्म, ठीक है, 2 into 4 प्लस करेंगे, लास्ट टर्म क्या आया 4, इसमें फिर से हम डिफरेंस को जोड़ देंगे, फ्रैक्शन है, एलसीएम लेके बनेगा 2 4 जा 8, 2 2 कट गया 1, 9/8। 7th टर्म 2, ठीक है, एलसीएम 2 2 2 कट गया 9, 2 कट गया 1। क्वेश्चन नंबर 2, दो तरह का क्वेश्चन, 1 2 दो तरह का क्वेश्चन था। एक एपी में नहीं था, वहीं पे कहानी खत्म। दूसरा एपी में है, तो आगे जो कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट थ्री टर्म निकालने के लिए बोला गया था वो ही निकाल दिया, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन तो इसमें बहुत सारा दिया हुआ है, देखते हैं कहाँ तक सॉल्व कर पाते हैं हम लोग। यहाँ पर भी हमारे पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है, -1/2, -1.2, -3.2, -5.2, -7.3। इसी में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस बिटवीन एनी टू टर्म निकालना है, इसको हम बताएं। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, सेकेंड टर्म -3.2 माइनस फर्स्ट टर्म में फिर से माइनस है, ब्रैकेट लगाकर माइनस लगाए, जो कि अगले स्टेप में प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस किया जाता है, 3.2 में से 1.2 माइनस करेंगे 2.0 आएगा और बड़े वाले नंबर का साइन को लगाया जाएगा, ठीक। थर्ड से सेकंड को माइनस करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। इसमें क्या है 2.0, फिर माइनस हो के आया, बराबर, अभी तक बराबर। फोर्थ में से थर्ड को माइनस करेंगे, अब इसमें क्या है कि माइनस कर दिए तो इससे आ गया 2.0। अब डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज सेम, देयरफॉर
दिस इज इन एपी। therefore एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस भी निकालना है और नेक्स्ट 3 टर्म भी निकालना है। तो अब हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे जो क्वेश्चन में बोला गया है। इफ फॉलोइंग एपी में से सीक्वेंस में से जो एपी में है उसका हमको कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है। कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू आ गया -2.2। नेक्स्ट टर्म में से निकालेंगे तो फिफ्थ से स्टार्ट होगा। फिफ्थ टर्म प्लस कर देंगे तो चूंकि दोनों में माइनस के साइन है माइनस माइनस प्लस होता है। आ गया हमारा 9.2 और बड़े वाले का साइन माइनस होगा। ठीक है, सिक्स्थ टर्म आ गया 9 to 11 आ गया। सेवेंथ टर्म तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किए। तो ये भी एपी में था तो कॉमन डिफरेंस भी निकाल दिए और अगला 3 टर्म भी निकाल दिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का इसमें क्या है -10 -6 एंड -2 एपी को चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी भी दो टर्म के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। सेकंड से फर्स्ट माइनस है। माइनस माइनस प्लस हो गया। थर्ड से सेकंड माइनस हो गया। टू से 2 माइनस हो गया। प्लस होके अभी क्या है कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म सेम आ गया है। तो इससे ये पता चल गया दिस इज इन एपी। ठीक है, देखेंगे अब क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है। क्या करेंगे, फिफ्थ टर्म कितना हो जाएगा 2 + 4 6। बहुत आसान है ये वाला, ज़्यादा मेहनत नहीं आया। अगला टर्म में फिर से हम 4 जोड़ दिए डी को 10। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 4 क्वेश्चन आज बनाए। इसमें कुछ एपी में आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था। अगर एपी में नहीं होगा तो वहीं पर ख़त्म कर देंगे दिस इज नॉट इन एपी लिखकर, और उसके बाद अगर एपी में आएगा तो लिखेंगे दिस इज इन एपी। उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकाल के दिखाएंगे, और कॉमन डिफरेंस इसमें नहीं लिखे हैं वो भी लिखना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस = 4 आया, और उसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म निकाल देंगे। अगला में डी जोड़ जोड़ के निकाल
निकाल देंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू एंड